यूक्रेन, रसिया और चीन ताइवान के तनाव के बीच दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में लड़ा गया था। अब तीसरे युद्ध की चर्चा हो रही है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि तीसरा नहीं, भारतीय मान्यताओं के अनुसार चौथा विश्व युद्ध होने वाला है। हम जिस चौथे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं, दरअसल वह धर्म युद्ध होगा। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि अब्राहिम धर्मों के आपसी युद्ध भी हुए थे। जैसे 1095 से 1291 के बीच 7 बार जो युद्ध किए गए उसे क्रूसेड कहा जाता है। इसे इतिहास में सलीबी युद्ध भी कहते हैं। लेकिन हम आपको इन युद्धों के या अब्राहिम धर्मों के अगले युद्ध के बारे में नहीं बता रहे हैं। धर्म युद्ध की बात दरअसल हिंदू मान्यताओं के अनुसार कही जा रही है। इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों के अनुसार चौथे धर्म युद्ध की बात कही जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह चौथा धर्म युद्ध क्या है। दरअसल वायरल हो रही भविष्यवाणियों में कहा जा रहा है कि पहला धर्म युद्ध सतयुग में देवता और दैत्यों में हुआ था, जिसे देवासुर संग्राम कहा गया था। दूसरा धर्म युद्ध त्रेता युग में हुआ था, जिसे राम और रावण का युद्ध कहा गया। तीसरा धर्म युद्ध द्वापर में हुआ था, जिसे महाभारत का युद्ध कहा गया है। परंतु अब जल्द ही चौथा धर्म युद्ध होने वाला है, जिसे भगवान कल्कि लड़ेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार चौथा धर्म युद्ध महाविनाश लाएगा। महाविनाश से पहले शिव के द्वारा किए गए इस धरती पर कुछ बदलाव दिखेंगे, जिसमें हमारे सामने प्राचीन काल के चिन्ह या सतयुग के संबंधित कुछ अवशेष सामने आएंगे, और वो मंदिर या धर्मस्थल जो बहुत प्राचीन हैं उनमें से कुछ विलुप्त हो जाएंगे। वायरल हो रही भविष्यवाणियों में कहा गया है कि भगवान शिव का एक शिवलिंग पाया गया है जो कि सतयुग का है। यह शिवलिंग 16 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश के महू जिले में मिला है। करीब 1 फुट लंबा और 1.5 फुट चौड़ा यह शिवलिंग चांदी का बताया जा रहा है, जिसके भीतर लाख भरा है। कुछ कहते हैं कि यह शिवलिंग सरयू नदी के तट पर मिला है। दूसरा शिवलिंग जो मिला है वह जनेऊ धारण किए और मस्तक पर चंद्रमा वाला है। यह शिवलिंग नर्मदा नदी में एक नाविक को मिला। भविष्य मालिका में इस तरह के अवशेषों और शिलालेखों के मिलने का वर्णन मिलता है। मालिका के मुताबिक कलयुग के अंत में दुनिया भर में सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह मिलेंगे। जल प्रलय और प्राकृतिक आपदा की वजह से कई पुराने गांव और शहर दोबारा से दिखाई देने लगेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और अमरनाथ गुफा से भगवान के चले जाने और इन स्थलों के लुप्त हो जाने के संकेत भी दिए गए हैं। इन तीर्थों के लुप्त होने की भविष्यवाणी को एक महाविनाश के संकेत के रूप में भी बताया गया है। इनके लुप्त होने से कलयुग का अंत हो जाएगा। आज पूरे विश्व में बाढ़, भूकंप, ग्लेशियरों का पिघलना, ज्वालामुखी विस्फोट और धरती की गति में परिवर्तन होना, ये सभी किसी महाविनाश के संकेत दे रहे हैं। इसके साथ ही 4 धाम में भी बड़े प्राकृतिक बदलाव हो रहे हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण, स्कंद पुराण और नारद संहिता के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद गंगा नदी धरती से स्वर्ग चली जाएंगी, यानी उसका स्वाभाविक प्रवाह बंद हो जाएगा, क्योंकि गोमुख ग्लेशियर या गंगोत्री ग्लेशियर लगभग लुप्त होने की कगार पर हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष हो चुके हैं। सिर्फ गंगा ही नहीं, यमुना और नर्मदा के लुप्त होने के भी संकेत हैं। स्कंद पुराण के अनुसार बद्रीनाथ धाम एक दिन अचानक लुप्त हो जाएगा और ठीक उसी समय थोड़ी दूर पर एक नया धाम का उदय होगा, जिसे भविष्य बद्री नाम से जाना जाएगा। हाल ही में बद्रीनाथ के मंदिर की दीवार में एक बड़ी दरार हो चली है। भविष्य बद्री नामक जो स्थान है जहाँ धीरे धीरे एक आकृति प्रकट हो रही है, जिसकी लोग पूजा करने लगे हैं। भविष्यवाणी के अनुसार जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की कलाई जब मूर्ति से अलग हो जाएगी तब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा होगी। दूसरा, जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे तब बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाला रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। चौंकाने वाली बात तो यह है कि भगवान नरसिंह का एक हाथ सच में ही पतला होकर टूटने की कगार में पहुंच गया है। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन हो जाएगा कलयुग का पूरी तरह से अंत, और तब शुरू होगा चौथा धर्म युद्ध। भविष्य मालिका के अनुसार अधर्म के बढ़ने और प्राकृतिक बदलाव के चलते कई देव स्थान लुप्त हो जाएंगे और कई लुप्त होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसका मुख्य कारण धरती का तापमान बढ़ने, प्राकृतिक बदलाव और अधर्म का राज रहेगा। तब महाविनाश और युद्ध प्रारंभ होगा। महाविनाश के बाद भगवान कल्कि अनंत माधव पुनः देव स्थानों की स्थापना करेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार चौथा महायुद्ध या कहें कि धर्म युद्ध धर्म और अधर्म के बीच होगा।